Hello everyone. Good morning. My name is Asim Maldar and I welcome you all to my channel Molecular Magic. काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है देखो, व्हिच इज ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन की बारे में हमें पूछा है तो हमें एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, क्लोजली रिजेम्बलेंस ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब SN2 में हमें पता है कार्बोकैटायन तो SN2 में नहीं होता, SN1 में कार्बोकैटायन दिखता है, तो ऑप्शन ए जो होंगे उसको हम हटा देंगे, है ना। अब बी की बात करते हैं। देखो, द इलेक्ट्रोफाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन। अब हमें पता है कि SN2 जो होती है, मैं अगर उसकी रेट की बात करूं तो रेट क्या होता है, रेडिकल टू रेट कांस्टेंट इनटू इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो देखो इनमें क्या बोला है, इलेक्ट्रोफाइल इज रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके साथ न्यूक्लियोफाइल भी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये वाला ऑप्शन को भी हटा सकता हूं मैं। ऑप्शन सी में बोला है देखो, लोअर द एनर्जी देन स्टार्टिंग मटेरियल। अब ये लोअर द एनर्जी मतलब किसकी एनर्जी की बात करी है वो ना थोड़ा क्लियर नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा साइड पे रखता हूँ। अब डी की बात करते हैं। देखो, इन्वॉल्व बोथ द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो इसकी रेट में देखो इलेक्ट्रोफाइल भी इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, तो ऐसे ये तो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो ऐसे करके हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, सॉरी ऑप्शन डी को मार्क करेंगे, सी को भी हटा देंगे। सही है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होंगे उसको मार्क करना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होंगे वो सही होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। देखो इनमें क्या बोला है, इन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन ए टाइपिकल SN2 रिएक्शन बाय फैक्टर 10 विल पॉज द रिएक्शन रेट। अभी अभी हमने देखा था ना, SN2 की जो रेट होती है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो ये मान लो इनिशियल रेट था। अब क्या करा है, न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन को 10 फैक्टर इंक्रीज करिए, तो मान लो रेट फाइनल, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं, के इंटू इलेक्ट्रोफाइल फाइनल इंटू न्यूक्लियोफाइल फाइनल। अब इलेक्ट्रोफाइल जो फाइनल है वो क्या होंगे, इनिशियल इलेक्ट्रोफाइल के इक्वल, क्योंकि उसका तो कोई कंसेंट्रेशन इंक्रीज नहीं करी है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की करा है ना, 10% 10 टाइम्स इंक्रीज करा है, मतलब 10 इंटू न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया। आप देखो इसको मैं क्या करूंगा, ये 10 को आगे लेके जाऊंगा और ये क्या करूंगा ऐसे, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसको ध्यान से देखो तो ये देखो प्रीवियस रेट था ना, तो मैं मैथमेटिकली बोल सकता हूँ जो रेट फाइनल है वो 10 टाइम्स ऑफ रेट इनिशियल है, तो ऐसे करके हम क्या बोल सकते हैं कि इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 10। तो ऑप्शन ए जो होंगे वो सही होंगे। बाकी इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, तो ऐसे करके हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे। अभी देखो इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस करके काफी क्वेश्चन आएंगे, तो हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। इनमें देखो क्या बोला है, डिक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब डिक्रीज करा है इसमें, तो इनिशियल रेट क्या था उसको, तो इनिशियल रेट जो था इसी वाले रेट को हम इनिशियल मानेंगे। अब इनमें क्या बोला है, फाइनल रेट की बात करते हैं। फाइनल में क्या हुआ है कि इलेक्ट्रोफाइल की जो कंसेंट्रेशन था वो इनिशियल जो था उसमें क्या करा है, 1/3 की डिक्रीमेंट करी है ना। तो मतलब ये जो फाइनल होंगे वो क्या होंगे, 1/3 ऑफ इनिशियल, है ना, 1/3 ऑफ इनिशियल। तो क्या करेंगे, देखो इनिशियल रेट कांस्टेंट था, ऐसे रेट कांस्टेंट था, इलेक्ट्रोफाइल की कंसेंट्रेशन फाइनल, न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन फाइनल, है ना। तो देखो न्यूक्लियोफाइल की तो कोई चेंज ही नहीं हुई है, इलेक्ट्रोफाइल की क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोफाइल फाइनल है वो क्या है, 1/3 ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, है ना। तो ऐसे देखेंगे, इंटू न्यूक्लियोफाइल जो था वो ऐसे था, मतलब क्या है 1/3 ऑफ के इंटू इलेक्ट्रोफाइल इंटू न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो देखो ये था इनिशियल रेट। अब इनमें से देखो क्या हुआ है, 1/3 करके डिक्रीज इंक्रीज हुआ है, 1/3 इंक्रीज हुआ है, मतलब डिक्रीज बाय फैक्टर 3, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो होंगे वो सही होंगे। सही है। अब चलो इनमें क्या बोला है, देखो इनमें क्या करा है कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रोफाइल बाय फैक्टर 3 एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो फैक्टर 3। तो तीन तीन अगर
तीन तीन की इंक्रीज करी है ना, फैक्टर 3 एंड 3 की इंक्रीज करी है, तो सिमिलरली मैं यहाँ अभी डायरेक्ट कर लूंगा। देखो रेट जो फाइनल होंगे वो क्या होंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फाइनल इंटू न्यूक्लियोफाइल फाइनल, राइट। अब क्या करा है, फैक्टर 3 इंक्रीज करी है ना, तो क्या करेंगे ऐसे इंटू 3 इंटू जो न्यूक्लियोफाइल का इनिशियल कंसेंट्रेशन था, तो देखो टोटल 9 इंक्रीज किया है, तो ये और ये मिला के क्या होंगे, प्रीवियस रेट जो था। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। तो ऑप्शन बी जो होंगे वो सही होंगे। अब देखो इनमें क्या बोला है, कॉन्सिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड सिलेक्ट द बेस्ट चॉइस दैट रिप्रेजेंट द रिएक्शन। अभी हमने काफी बार SN1 और SN2 की जो कंडीशन है वो देख लिया है, तो मुझे बताओ इनमें क्या जाएगा। एक तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और एक नेकेड न्यूक्लियोफाइल है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, ये SN2 होंगे, और हमें पता है कि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है ना, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। मतलब जो Br के जगह हाइड्रोजन आएगा और ये पीछे से अटैक करेगी। मतलब प्रोडक्ट कैसे देखने को मिलेंगे, क्या होंगे, इसके जो एंटी बॉन्डिंग है वो डाउनवर्ड्स होंगे, है ना, मतलब वो इस पे होंगे। क्या करेंगे ऐसे, जो सल्फर है अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा और Br टूटेगा, तो हमें प्रोडक्ट कैसे देखने को मिलेंगे। देखो जो सेंटर जैसे था उसको ऐसे ही रहने दो, बस क्या करेंगे हम, ये क्या करेगा, ये नीचे से आएगा सल्फर CH2 और हाइड्रोजन जो होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, तो ये देखने को मिलेंगे हमें प्रोडक्ट। आप देख लो ऑप्शन, इनमें Br के जगह डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके रखा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इनमें भी देखो ये कहीं से मिथाइल ला दिया, तो ये तो हो भी नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनिशियल सब्सट्रेट ही चेंज करवा दिया। अब इनकी बात करूं, इनमें देखो डाउनवर्ड से आया है, मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, तो ऑप्शन सी को हम मार्क करेंगे। ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इनमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, इनमें ना थोड़ा वो स्टीरियो का आएगा, तो हमें पता है स्टीरियो तो हमने देख ही लिया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ना वर्टिकल पे लाएंगे ताकि हमें मतलब जो रिएक्शन है वो इजी हो जाए हमारे लिए। तो क्या करेंगे, एक ग्रुप को अगर मैंने फिक्स कर दिया तो क्या करेंगे, बाकी तीनों जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमने ऐसे पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, तब जाके हमें कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। कर लेते हैं, ये वाला ग्रुप को फिक्स रखते हैं ना, ऐसे फिक्स, अच्छा मैं एक बार वो चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या करा, ये वाला ग्रुप हमने फिक्स कर लिया है। एक ग्रुप अगर फिक्स कर लिया, तीनों को अपने पोजीशन पे ऐसे चेंज करवाया, तो क्या होंगे, कॉन्फ़िगरेशन जो था वो ऐसे जैसा था वैसे ही रहेंगे, ठीक है। ये होता है स्टीरियो में हम पढ़ते हैं ना ऐसे। तो देखो अभी हमारे लिए ये रिएक्शन काफी आसान हो चुकी है। इनमें क्या होंगे, इनवर्स बैक साइड से अटैक होंगे, मतलब हमें क्या देखने को मिलेंगे, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे, है ना। तो बना लेते हैं, जैसे था इसको ऐसे रहने दो, ये हो गया ऐसे। आयोडीन को निकाल दिया, इसके आएगा हाइड्रोजन और सल्फर के पीछे से आएंगे, सल्फर अटैक करेगा और हमें ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, राइट। आप देखो ऑप्शन देख लेते हैं, ये प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट। अब ऑप्शन देखो, इनमें क्या है, ये वाला सेंटर जो ये वाला कार्बन है उसके सेंटर सेम रखी है, लेकिन मिथाइल और सल्फर का जो पोजीशन है वो चेंज कर दिया है। मतलब ये दो पोजीशन अगर फिक्स करके एक दूसरे को चेंज करवा दिया, तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, ये आइडेंटिकल नहीं रहेंगे ना, बेसिकली एनंशियोमर बन जाएगा। सॉरी, इनमें एनंशियोमर नहीं, डायस्टिरियोमर बनेगा। तो मैं देखो, अरे कहाँ गया, प्रोडक्ट हमने देखा था ऐसे ना, गलती से मैंने मिटा दिया, तो प्रोडक्ट डायरेक्ट बना लेते हैं। ये हो गया, यहाँ क्या आया था, हाइड्रोजन आया था, यहाँ आया था, और ये मिथाइल था। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। अब ऑप्शन देख लो, ये हाइड्रोजन और इसकी पोजीशन सेम रखा है, इस दोनों का चेंज कर दिया, मतलब इनमें तो कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके हम ए को हटा देंगे। फिर बी की बात करूं, बी में देखो इस वाले कार्बन पे अटैक करवाया, लेकिन इसमें तो कोई लिविंग ग्रुप है ही नहीं, तो इसको भी हटा दो। इनमें भी देखो ये वाला सेंटर तो सही रखा, लेकिन क्या करा कि मिथाइल और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज कर दिया, तो इनमें भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। अब डी की बात करते हैं, डी में देखो, डी में क्या है, ये मिथाइल और सल्फर की पोजीशन, तो इनमें क्या देखो क्या किया है, इसको यहाँ घुमाया, इसको यहाँ घुमाया और इसको यहाँ पर ले गया, और ये वाला सेंटर को फिक्स रखा, मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या मैं बोल सकता हूँ, ये आइडेंटिकल है ऑप्शन डी के। तो ऐसे करके हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे।
सही है। तो मैं अगर जब स्टीरियो का क्वेश्चन करूंगा ना उसमें काफी अच्छे से समझ में आएगा, और इसके नेक्स्ट चैप्टर में स्टीरियो ही करने वाला हूँ, तो जुड़े रहो। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। देखो इनमें रिएक्शन पूरा कोर्स, रिएक्शन की कोर्स देखते हैं। देखो ये ऐसे होंगे, हाइड्रोजन OH, राइट। अब देखो क्या दे रखा है, थायोनिल क्लोराइड, तो रिएक्शन कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे। तो इनमें ना बेसिकली पीरियडिन भी देता है, इनमें मिस कर दिया तो मैंने पीरियडिन ऐड करवा दिया। देखो ये पीरियडिन क्या कर सकता है, ये अल्कोहल का प्रोटॉन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या है, एक ऑक्सीजन मैंने ज्यादा लगा दिया। देखो ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये सल्फर में जो ऑक्सीजन है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पूल करेगा और ये लोन पेयर यहाँ जाकर अटैक करेगा, राइट। तो देखो कैसी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। ये हो गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, इसको हटा देते हैं। देखो ये क्लोरीन, क्लोरीन आ गया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, ये यहाँ आएगा और एक क्लोरीन निकल जाएगा, तो जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वो SO एंड Cl, ये देखने को मिला है ना। तो देखो और प्लस सिस्टम में क्या होंगे, HCl, ये वाला प्रोटॉन और ये क्लोरीन निकल जाएगा एज HCl। अब हमें पता है कि HCl कैसे टूटता है, H प्लस एंड Cl माइनस। जो क्या करेंगे, ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो क्या देखने को मिलेंगे, ये क्लोरीन क्या कर सकते हैं, इनमें बैक साइड अटैक करेगा, और ये वाला ग्रुप देखो काफी अच्छा ग्रुप बन गया ना, लिविंग ग्रुप बन गया, तो इनमें बैक साइड अटैक हो सकता है, मतलब यहाँ से क्या होंगे, एक इन्वर्शन होंगे, राइट। एक बैक साइड अटैक मतलब एक इन्वर्शन हुआ, तो क्या बनेगा, क्लोरीन, ये क्लोरीन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। लेकिन इनमें देखो प्रोडक्ट जो है, इनमें क्लोरीन का सेम स्टीरियो में क्लोरीन के दे रखा है, ऑक्सीजन जैसे OH था, अल्कोहल था, उसके सेम स्टीरियो में क्लोरीन है, लेकिन इनमें तो ऑपोजिट है। अब सिस्टम में कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा, तो क्या हुआ देखो, यहाँ से अटैक करने के बाद ये जो निकला है ना, ये जो निकला है, तो इसकी मैं बात कर लेता हूँ। प्लस सिस्टम में क्या निकला था, ये ऐसे निकला था। इनमें देखो, इनमें क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये ऑक्सीजन इसके ऊपर वापस से आ सकता है और ये क्लोरीन को निकाल सकता है, तो क्या बनेगा, क्लोरीन निकल जाएगा प्लस SO2 बनेगा। तो अगर एक गैस निकाल रहा हो किसी भी स्टेप पे, तो वो वाला स्टेप डेफिनेटली आगे जाएगा। तो इनमें देखो वापस से क्लोरीन जनरेट हो गया, तो ये वाला क्लोरीन क्या कर सकता है, फिर से SN2 रिएक्शन दिखा सकता है, मतलब ये इसके बैक साइड पे, सॉरी ये वाला कार्बन के बैक साइड पे अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, तो मतलब हाइड्रोजन वापस से गया और क्लोरीन फिर से वापस आ गया। तो देखो इनमें फिर से इन्वर्शन हुआ, राइट। तो एक बार इन्वर्शन हुआ, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, वापस से इन्वर्शन हुआ, सिस्टम वापस रिटेन कर गया, तो ऐसे करके दो इन्वर्शन मींस एक रिटेंशन हो गया। तो ऐसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं, ये देखो ना तो SN2 में फिट आ रहा है ना SN1 में फिट आ रहा है, SNE2 तो कुछ होता ही नहीं है ऐसे। तो देखो इसको हम अलग से एक नाम देते हैं SNI, तो इसको ना याद करना है, और याद करने का कोई बात ही नहीं है, इसको ध्यान, इसको मतलब समझ में आ गया तो हो ही जाएगा ऐसे। तो ऑप्शन ए जो होंगे उसकी वो हो जाएगा SNI। SNI का मतलब, आई का मतलब क्या है, इंटरनल, ठीक है। तो मतलब इंटर दो बार देखो इन्वर्शन हो रहा है, तो इसके वजह से रिटेंशन प्रोडक्ट भी दिख रहा है, तो ये SN1 से भी मैच नहीं कर रहा, SN2 से भी मैच नहीं कर रहा, तो ऐसे वाले क्या हम क्या बोलेंगे, SNI बोलेंगे, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। देखो क्या बोला है, कॉन्सिडर द फॉलोइंग एनायंस व्हेन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो बेसिकली लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखना है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी देखना है, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखना है ना, मतलब जो एनायन होंगे, जो एनायन होंगे वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, है ना, ये तो हमें पता है, अभी तक काफी बार देख लिया है। तो हमें बेसिकली क्या देखना है, इसकी स्टेबिलिटी देखना है, GOC में भी पढ़ के भी आया है। तो देखो ये वाला ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन के ऊपर भी लोकलाइज कर सकता है, और ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर भी लोकलाइज कर सकता है। ऊपर से ये CH3 है, वो काफी स्ट्रॉन्ग -I लगाएगा, राइट। तो यहाँ से ये वाला जो सिस्टम है वो बहुत स्टेबल बन जाएगा। अब इनकी बात करते हैं, इनमें रेजोनेंस तो कॉमन है, लेकिन ये फिनाइल ग्रुप है एक्स्ट्रा स्टेबिलाईजिंग, राइट। तो क्या होता है, ये CH3 जो होता है ना, काफी मतलब ये -I तो दे सकता है, एंड ये काफी अच्छा
स्टेबिलाईजिंग ग्रुप होता है जो कि फिनाइल को भी डोमिनेट कर सकता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1 तो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, फिर 2। अब इन दोनों में देखो, इनमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये सिर्फ फिनाइल के ऊपर डिलोकलाइज्ड है। अब इनकी बात करूं, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड है। तो हमने जीओसी के अंदर पढ़ा था ना कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दिस वन। तो मैं क्या बोलूंगा, 2 के बाद तो आएगा 4, उसके बाद आएगा 3। ये रहेगा ओवरऑल ऑर्डर। ये भी, ये स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी का भी ऑर्डर रहेगा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, राइट। तो ऐसे करके हम ऑप्शन बी को मार्क करेंगे। सही है। अच्छा, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। देखो, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। इनमें क्या है, सिस्टम में क्या दे रखा है, एक नेकेड न्यूक्लियोफाइल और एक क्लोरीन मतलब हैलाइड दे रखा है, और फिनाइल पे ये काफी देखो बेंजाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन है, तो ये डेफिनेटली SN2 में ही जाएगा। और इनमें बोल के ही रखा है SN2। अब SN2 मतलब इन्वर्शन, काफी बार देख लिया। तो प्रोडक्ट हम यहाँ से डायरेक्ट बना लेंगे, यहाँ से क्लोरीन हटाएंगे और यही सल्फर लगाएंगे। तो ऑप्शन देख लो डायरेक्ट, इनमें देखो क्लोरीन के जगह यही लाया है, तो ये तो गलत हो गया। फिर इसकी बात करूं, इनमें देखो क्लोरीन इस तरफ था, ये sp जिस तरफ से लगा, मतलब इनमें इन्वर्शन देखने को मिला, और ऊपर वाला जो कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। तो ऐसे करके हम ऑप्शन बी को मार्क करेंगे। सही है। अब ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। देखो, इनमें क्लोरीन तो क्लोरीन के जगह ही रखा है, कुछ और ही रिएक्शन हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। इनमें भी देखो सेम ही हुआ है, फिनाइल लाया, लेकिन फिनाइल आना नहीं चाहिए, sp ही जाएगा ना नेगेटिव। तो ऐसे करके हम ऑप्शन डी को भी हटा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। देखो, इनमें क्या बोला है, आर ब्यूटानॉल। अब आर ब्यूटानॉल की स्ट्रक्चर देख कैसे होंगे, हमें पता है, ऐसे होंगे, है ना। ये हो गया। तो मान लो मैं पहले क्या करता हूं, ऑक्सीजन को ऊपर रखता हूं, राइट। अरे कहां गया फिर से। तो ये मान लो ऑक्सीजन को मैंने ऊपर रखा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन SIP रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। उसके बाद क्या आएगा 2, और उसके बाद आएगा 3। आप देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, वेस्ट साइड पे है, मतलब आर मीन्स, और क्लॉकवाइज मीन्स आर। तो ये है सही स्ट्रक्चर, राइट। तो देखो, उसके बाद सिस्टम में क्या दिया है, पैराफिनाइल पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये हो गया टोलुइन, उसके पैरा पोजीशन पे सल्फोनाइल क्लोराइड है। तो ये क्या होता है ना, ये बेसिकली यूज, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं THCl। तो देखो ये क्या होता है कि ये बेसिकली ऑक्सीजन को बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन अगर अच्छा लिविंग ग्रुप बने तो उनमें SN2 अच्छे दिखेंगे ना, तो ये ऐसे SN2 रिएक्शन, और मतलब ऐसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ग्रुप को चेंज करते हैं। तो ऑक्सीजन के अगर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना हो तो हम उसमें यूज करेंगे THCl इन pyridine। तो उसमें क्या देखने को मिलेंगे प्रोडक्ट, देखो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, आएंगे अल्कोहल, और ये हो जाएगा THCl, ये हाइड्रोजन आ गया। और इनमें क्या है, फिर उसके बाद है लिथियम Br। तो क्या होंगे SN2 मतलब बैक साइड अटैक, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, ये सॉरी यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, और ये Br यहाँ से अटैक करेगा। तो हमें प्रोडक्ट कैसे देखने को मिलेंगे, देखो ये ऐसे आया, यहाँ से Br हो गया, यहाँ से हो गया हाइड्रोजन। तो ऐसे हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ये अगर R था, और इसकी भी वो निकाल लेते हैं, Br आया 1 2 3, तो और ये हो गया 4। तो देखो ये घड़ी जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो वेस्ट के तरफ है। इसके वजह से क्या होंगे कि इनमें आर के जगह एस देखने को मिलेंगे। मतलब हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, S2 ब्यूटाइल टोसाइलेट तो नहीं देखने को मिलेंगे, या आर तो खत्म हो गया। इनमें देखो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ऐसे करके ऑप्शन डी को मार्क करेंगे। सही है। तो यही खत्म करते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है।